अपने पति की बात नहीं मानेगी। अपने प्रिंसिपल पूरे नॉर्मल जहाँ लड़कियों के साथ कदम कदम पर भेदभाव किया जाता हो, स्कूल में, ऑफिस में, मायके में, ससुराल में, ऐसा समाज जहाँ लड़कियों को दहेज के नाम पर जलाया जाता हो, उन्हें जिंदा जलाया जाता हो, ऐसा समाज जहाँ लड़कियों के साथ खुलेआम छेड़खानी की जाती हो। इतनी छोटी सी बात के लिए मम्मी पापा तक जाने की क्या जरूरत है? शादी होने वाली है ना, शादी मुबारक हो। या मैं तेरा परमानेंट मेकअप कर देता हूँ, तुझे और खूबसूरत बना देता हूँ। ऐसे शादी करेगी? नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा। जब भी कोई लड़की किसी लड़के से बात नहीं करती या फिर पापा ने एक्सेप्ट नहीं करती तो उसे गोली मार दिया जाता है या फिर तेजाब फेंक दिया जाता है। गोली मारना, तेजाब फेंकना, पेट से काटना, पेट्रोल डालकर जिंदा जला देना हमारे देश में आम हो चुका है। हमारे देश के कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियां अंधेरा होने के बाद घर से बाहर जाएंगी तो बलात्कार तो होंगे ही, छेड़खानी तो होगी। हमारे देश के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, लड़कियां लड़कों को उकसाती हैं, इसलिए उनके साथ ये सब होता है। हाथ ज्यादा हिले मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि उस 2.5 साल की बच्ची ने किसको उकसाया था? उस 90 साल की बूढ़ी औरत ने कौन से छोटे कपड़े पहने थे जिनके साथ ये सब हुआ? आखिर ऐसा क्यों है कि हम हमेशा लड़कियों की अस्मिता पर ही सवाल उठाते हैं? ऐसा क्यों है कि हम हमेशा लड़कियों पर ही रोक-टोक अंकुश लगाने की बातें करते हैं? घर के अंदर, गली मोहल्ले में, बस में, मेट्रो में या किसी भी पब्लिक प्लेस पर जब भी किसी महिला के साथ यौन हिंसा हो रही होती है या कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा होता है या उससे मजे लेने की कोशिश कर रहा होता है तो हम सब अपनी आंखें फेर क्यों लेते हैं? हम किसी भी लड़की या औरत पर कमेंट पास करने से पहले ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे किसी भी कमेंट से उनके दिलो दिमाग पर क्या गुजरती होगी? क्या कभी छेड़ने वाले ने ये सोचा कि उसका 1 मिनट का मनोरंजन किसी लड़की की मानसिकता पर इमोशनली और फिजिकली क्या असर डालता है? एक बार, सिर्फ एक बार खुद को हम लड़कियों की जगह पर रख कर देखो, पता चल जाएगा कुछ ना कर पाने की कसर क्या होती है।
क्योंकि हमें लगता है कि हमारे साथ कभी ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। 2.5 साल की बच्ची से लेकर 90 साल तक की औरत के साथ यौन हिंसा होती है। इन सब का जिम्मेदार कौन? पुलिस, प्रशासन, सरकार या फिर हम और आप सब। सेकंड वर्ल्ड वॉर की एक कविता है। पहले वो मेरे शहर में आए, लोगों को मारने लगे, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो मेरे मोहल्ले में आए, मैं चुप रहा। उसके बाद वो मेरी गली में आए, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब वो मेरे घर में आए तब मुझे बचाने वाला हमारी चुप्पी, हमारी उदासीनता ऐसे अपराधियों का हौसला बुलंद करती है, ऐसे अपराधों को बढ़ावा देती है। जरूरत है आगे बढ़ के कुछ कहने की, आवाज उठाने की, एक्शन लेने की। अगर आपके घर, स्कूल, कॉलेज या कैंपस में किसी भी लड़की के व्यवहार में कोई भी बदलाव आता है तो उससे बात करे, उसे नजरअंदाज ना करे। अगर आपकी बहन या दोस्त या कॉलेज में कोई भी लड़की किसी भी लड़के, पड़ोसी या रिलेटिव के बारे में कोई भी शिकायत करती है तो उसकी बातों को सुने, उसकी बातों का विश्वास करे, ना कि उसे नजरअंदाज कर दे। फिजिकल अब्यूज करने वाले कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं होते, वो कोई भी हो सकता है। हमारा दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, यहाँ तक कि हमारा खुद का भाई भी। अपराध सहना और अपराध देखकर भी चुप रहना अपने आप में एक सामाजिक और कानूनी अपराध है। यदि आपका आसपास गली मोहल्ले में, बस में, मेट्रो में, कॉलेज में किसी भी लड़की या महिला के साथ छेड़खानी, मारपीट, पिटाना, घरेलू या यौन हिंसा होती है तो ये मत सोचिए कौन क्या करेगा या कौन क्या सोचेगा। खुद आगे बढ़िए और एक्शन लीजिए। पुलिस और स्थानीय लोगों को साथ में लेकर उनके मामले में दखल दीजिए। समाज के बंद दरवाजों पर एक दस्तक दे। दुपट्टा ऐसे ओढ़ो, ऐसे चलो, वैसे मत चलो। रात को अंधेरा होने के बाद घर से बाहर मत जाना। जाना पड़े या भाई या पापा को साथ लेकर जाना। ये कर, वो कर, ऐसे उठ, ऐसे बैठ। हम अपने घरों में अपने लड़कों को क्यों नहीं सिखाते? क्यों नहीं समझाते कि लड़कियों को समाज में इज्जत, सम्मान और आजादी कैसे दी जाती है? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे नारों से ज्यादा जरूरी है बेटों को समझाओ। अगर बेटे समझ गए, बेटियां अपने माँ बाप का सहारा भी बनेगी। संविधान ने हम सबको बराबर का हक और अधिकार दिया है। फिर हम मर्द कौन होते हैं औरतों की आजादी को नियंत्रित करने वाले? अपनी आंखें और कान खुले रखिए और अपने आसपास छिपे सफेद पोश भेड़ियों से सावधान रहिए। एक बात याद रखिए, अगर आपके आसपास ऐसा कुछ भी होता है, किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार वो लड़की नहीं होती, उसके जिम्मेदार होते हैं हम और आप सब लोग। तो अपनी आंखें और कान सिर्फ इसलिए बंद कर देने से इनकार कर देते हैं क्योंकि हमें कोर्ट कचहरी या पुलिस स्टेशन के चक्कर न लगाने पड़े और नतीजा सबूतों के अभाव में अपराधी साफ साफ बच निकलता है। उसे हौसला मिलता है नए अपराध करने का। क्या हम सब मिलकर समाज में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल नहीं बना सकते? शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। हम क्यों अपनी आवाज उठाने के लिए निर्भया जैसे किसी बड़े हादसे का इंतजार करते हैं? क्या हम सब मिलकर लड़कियों के लिए एक ऐसा माहौल नहीं बना सकते जहां लड़कियों के प्रति हिंसा करने के बारे में सोचना भी अपने आप में एक अपराध हो? दस्तक दीजिए समाज के दिमाग पर, उनकी सोच पर, उनके जहन पर। हम सब दस्तक दें, हम सब इस नाटक के जरिए दस्तक देने की कोशिश कर रहे हैं और ये दस्तक आखिरी दस्तकों की नाम एक सिर्फ नमस्कार और कई सारी है। अब हमें और मंजूर नहीं है। मंजूर है क्या किसी बच्ची का बलात्कार? मंजूर है किसी भी औरत के साथ यौन हिंसा होना? नहीं। मंजूर है किसी पर तेजाब फेंकना? नहीं।